हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी दोस्तों। चलिए अब मैं आपको वो क्लिपें दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको निर्णय करना है कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हमारे देश में घट रही हैं और जिसका जिसका मुद्दा हर भारतीय के जुबान पे इस समय दिखाई दे रहा है, हर टीवी डिबेट पे दिखाई दे रहा है और हर सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा है जिससे लोग जुड़े हुए हैं और जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक एक करके हम चीज़ें देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे तर्क लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो चीज़ें हो रही है हमारे देश में ये सही है कि गलत है, और इस डिबेट में जो लोग जो बातें कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में गया टीआरपी, बाहर में गया टीआरपी। और तुम लोग जो बाकी प्रेस वाले हो, आज तुम लोग चुप्पी साध के बैठोगे तो याद रखना नाजी जर्मनी में क्या कहा गया था। याद है कि जब मेरे पड़ोसी पे हमला हुआ तो मैं चुप रहा कि अरे मेरे पे थोड़ी ना हुआ ऐसा। अबे कल तुम जेल में होगे, क्योंकि मजाक है। भारत के लोग नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, जो मर्जी चाहे मरवा दे, कुछ भी कर दे, जेल में डाले, पीट दे, ये कर दे। क्या है साहब, ये पाकिस्तान बनाना चाहते हो? तुम ऐसे शी जिनपिंग का चीन बनाना चाहते हो और आप समझते हो कि हम चुपचाप सह लेंगे? कि नुपुर शर्मा ने आपने देखा ना, ये हैं जनरल बख्शी, ये हमारे देश के जवान हैं, रिटायर्ड मेजर हैं। इन्होंने किसी मुद्दे पे अपनी बात का वक्तव्य रखा था, अपनी विचारधाराएं रखी थी। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो देश है, उसको अदर मुल्क मत बनाइए, उसको दूसरा देश मत बनाइए। जो विदेशों में, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो चाइना में हो रहा है, वो सब चीज़ें हमारे देश को मत बनने दीजिए, वैसा माहौल हमारे देश में मत आने दीजिए। सोशल मीडिया को उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही कि आप लोग भी उत्तरदायी हैं कहीं ना कहीं और आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसी चीज़ों से। तो बात तो सही है दोस्तों, किसी भी देश की बातें, अगर हम मान लीजिए अभी की जो केस चल रही है, नुपुर शर्मा जी की जो बात चल रही है, तो नुपुर शर्मा जी की भी बात का जो विदेशों में बातें उठी हैं, जो विदेश तरह तरह की भाषाएं बोल रहे हैं, जो विदेशी लोग आके हमारे देश में प्रेशर डाल रहे हैं या उनकी बातें जो हमारे देश के खिलाफ जा रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें सभी देशवासियों को मिलजुल कर उनका विरोध करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो बातें हो रही हैं वो हमारे देश में हो रही हैं, हम समझ लेंगे, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, हम समझ लेंगे, लेकिन हम अपने देश को पाकिस्तान और चाइना तो नहीं बनने देंगे ना। उनका सिर्फ यही टारगेट था कि वो एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं सभी भारतीयों के लिए। तो दोस्तों आइए आप अगली वीडियो देखते हैं। गलत बात की, वो सही हो सकते हैं, उसने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ किया। मैं तो ये भी बात कहूंगा कि जो उसने बात कही वो तो इस्लामिक टेक्स्ट को रिपीट किया ना, उसने को अपने तरफ से तो बात नहीं की। जो बातें भी नुपुर शर्मा ने टीवी पे कही, मैंने सुनी नहीं, लेकिन उसके बारे में पढ़ा कि शी रिपीटेड व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो इस्लामिक शरिया की किताबों में या तारीख की किताबों में लिखा हुआ है वो उसने रिपीट करके सुनाया। खुद सहारा लिया जा रहा है उस पे हिंदुस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए। आप कतर से लेक्चर दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए ऑन डेमोक्रेसी, जहां 7,000 हिंदुस्तानी अब तक मर चुके हैं। उनकी लो पेड जॉब्स के अंदर वो जो वर्ल्ड कप होने वाला है, बजाय इसके कि कहेंगे कतर का बॉयकॉट किया जाए, में मंदिर बनना मुश्किल हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स माइट बी द एक्सेप्शन। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, कोई मंदिर बचा ही नहीं है कहीं पे भी। तो दीन अवैसी से कोई तो ये है तारिक फतेह जी। जी हाँ दोस्तों, ये पहले पाकिस्तानी नागरिक थे, अब भारतीय भी हो गए हैं। इन्होंने भारत की नागरिकता भी ले ली है और खुले डिबेटों में, ये खुले मंचों से बोलते हैं कि नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का संविधान पे विश्वास करता हूँ, मैं संविधान के अनुसार चलता हूँ। और ये खुल के विरोध भी करते हैं उस कट्टर विचारधारा का जो पनप रहा है, चाहे हमारे देश में हो चाहे दूसरे देशों में। तो इन्होंने ही, देखिए दोस्तों, इन्होंने भी बहुत साफ सुथरों में कहा कि अगर नुपुर शर्मा ने जो बातें कही हैं वो तो आपकी किताब से उठा के कही हैं, जो वही एग्जिस्ट करता है, जो बुक में जो लिखा है वही इन्होंने कहा है। और इन्होंने दूसरी बात कही कि पाकिस्तान में इन्होंने मंदिरों की बात की, तो सही बात है ना। पाकिस्तान में क्या स्थिति है, माइनॉरिटी की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है। और जब वहाँ पे मंदिर तोड़े जाते हैं, जब वहाँ पे अत्याचार किए जाते हैं, तो यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, ना विदेश में कोई बोलने वाला है, ना भारत का जो एक कथित लोग हैं जो भारत को कह रहे हैं कि ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, जो सर कलम करने की बात कर रहे हैं, जो बम्स उड़ाने की बात कर रहे हैं, जो रेप करने की बात कर रहे हैं लेडी का, तो उन्हें भी तो इस मुद्दे पर भी तो बात उठानी चाहिए ना। ठीक है, आपको आघात हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर दिए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, नुपुर शर्मा जी को, लेकिन जो हमारे साथ माइनॉरिटी के साथ विदेशों में हो रहा है उसके लिए भी तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। तो वो तो आप नहीं करेंगे।
तो आइए दोस्तों अब आगे देख लीजिए, जरा अब आगे वीडियो देख लीजिए। पूछे कि उनके अपने सगे भाई अकबरुद्दीन अवैसी जिस तरह की जुबान हिंदू धर्म और हिंदू खुदाओं के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, इतनी इंसल्टिंग, तो उनको क्या अरेस्ट किया गया है? क्या ले लीजिए, मेरे घर ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे नबी की रिसालत पर तौहीन ये बर्दाश्त नहीं। इस बात को सबको समझना चाहिए। अर्थ क्या होता है? बर्दाश्त नहीं का अर्थ क्या है? जो तस्वीरें कानपुर में दिख रही है यही कीजिए। अगर 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 दुनिया के एक बहुत बड़ी पार्टी के अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसा बयान गुस्ताखे रसूल का देंगे तो फिर तो क्या जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनका सर कलम कर दिया जाएगा, वही करेंगे? वही जो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं? बिल्कुल मैंने नहीं तो फिर क्या करेंगे उसका बताइए ना। फिर 45 साल का रोना तो एक तो आपने ये दोनों क्लिप देख ली ना, दो क्लिपों में दो बातें निकल के आती हैं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात क्या है? पहली बात कही गई है पहले डिबेट में कि अगर हमारे ही देश में, हमारे ही देश में, हमारे ही बीच में अकबरुद्दीन ओवैसी है कि नहीं? उनकी भाषा आपने सुनी है कि नहीं? सुनी होगी ना, पूरा देश सुनता है ना। तो ये जब बोल देते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब इन्होंने बोल दिया, इस महिला ने बोल दिया, तो बहुत कुछ हो गया। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात, शोएब जमई हैं, स्कॉलर हैं, ये क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे नबी के खिलाफ ऐसी बातें बोल दी गई, सर ठीक है, हम सभी एक भारतीय होने के नाते हमको भी दुख है कि आपके नबी के बारे में ये शब्द निकाला गया, उसमें कुछ शब्द ही गलत बोले गए हैं, मैं भी ऐसा मान सकता हूँ, नहीं बोलना चाहिए लोगों को। लेकिन शोएब जमई, आप भी तो जानकार हैं ना, आपको भी तो पता है ना, जब ये पान खिला के बच्चे पैदा करने वाली बात किसने कही थी? आपको याद है ना कि भूल गए हैं? इनके रोज़ देवी देवता नए प्रकट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, ये बात किसने कही थी? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये बात किसने कही थी? हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बात किसने कही थी अभी कुछ दिन पहले? बातों पे जाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं हमारे देश में सर। क्या इस वजह से वो पूरी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए? केवल इनको, चलिए इनका सर धड़ से कलम कर देंगे आप लोग, तो बताइए ना, जब जो इससे पहले जो बोला है उसका क्या होगा? फिर उसके साथ क्या कहेंगे? सर, मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। इस बात पे ये भी तो कहा जा सकता है ना कि हाँ, हमारे कुरान में ये शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने जब जो शब्द इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, आइंदा मत करिएगा, नहीं इसका विरोध आपको झेलना पड़ेगा। ये सभी को आप संदेश दे दीजिए और उस बात को कोट कर दीजिए, साफ सफाई दे दीजिए कि सर इस कुरान में ये जो लिखा गया है इसका मतलब ये है, बात खत्म हो जाएगा। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, लड़ने की कोई बात ही नहीं है धर्म के नाम पे। हम सब भारतवासी हैं, हमें सबको पता है कि हमें कैसे जीना है और कैसे रहना है। अगर हम एकजुट रहेंगे ना, तभी इस देश का विकास हो पाएगा। और हम इसी तरह धर्म और जाति पंथ के नाम पे लड़ते रहेंगे ना सर, तो इसका कोई मतलब नहीं आएगा। 1 मिनट में रो भी नहीं सकते हम। पिछले 10 वर्षों से मैं पहले अपनी बात करूंगा तो एक मामला खुलेगा, क्लियर होगा। मैं बिहार से लेकर और दिल्ली की धरती तक लगातार रिक्शा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, जो कूड़ा चुनते हैं ना, जिनको आप बांग्लादेशी कह रहे हैं, बंगाल के हैं सर, बंगाल के, उसमें बांग्लादेशी, चूंकि कल्चर ऐसा है कि 2-4 आके एडजस्ट हो जाएंगे, तो मैं उसमें अभी पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मूल रूप से बंगाल के लोग ज्यादातर हैं। कूड़ा वर्षों में क्या हो रहा, मैं इतना काम कर रहा हूं। आर्टिकल 341 सच्चर कमेटी का जिक्र आपने कर दिया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का भी जिक्र होना चाहिए। जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो रही थी, यही मुसलमान, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, ठीक है, मैंने तथाकथित मुस्लिम नेतृत्वकर्ता की बात मैं कर रहा हूं, इन लोगों ने सच्चर कमेटी को भी वास्तविकता बताने का अवसर नहीं दिया सर। ये तो हम जैसे संगठन के लोग घुसपैठ करके बताए कि ये है धरती, जरा देख लीजिए साहब, ये खेत में किस तरह से काम कर रहे हैं, ये किस तरह से गोबर उठा रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं कैसे क्या कर रही हैं, मुस्लिम बच्चे कैसे कर रहे हैं, खेत में किस तरह से नाक में नेटा लेकर बच्चे मोहल्ले में घूम रहे हैं, बकरी को चरा रहे हैं। ये सारा दृश्य किसी को देखने नहीं दिया जाता था। सिर्फ ऐलान हो गया इस्लाम खतरे में, रामलीला मैदान में आ जाओ या गांधी मैदान में आ जाओ तो 15 लाख, अरे बा मौत पे ताव दे रहे हैं। मौलाना ने आवाज लगाया, 15 लाख मुसलमान आ गया। क्या दोस्तों, अभी ये डिबेट आप आगे देखते रहिए। इस डिबेट में अभी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत सारी सच्चाइयां देखने को मिलेंगी कि केवल धर्म के नाम पे ही इकट्ठा होकर कुछ भी कह देना ये सही नहीं है। उसके पीछे भी यथावत स्थिति को भी जानने की जरूरत है। पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके सारी चीजें देखनी भी बहुत जरूरी हैं। केवल ये नहीं कि कट्टरपंथी को जन्म देना, ये कहीं मायने नहीं रखता। यही संदेश ये देने की कोशिश कर रहे हैं और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही चीज़ें समझ में भी आएंगी।
कि नहीं वास्तविकता कहाँ है, किस तरीके से आदमी को जुड़ना चाहिए और किस तरीके से इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और कहाँ पे हमें रुक न जाना चाहिए और हमें बरगलाने पे, किसी के बरगलाने पे हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हमारी आत्मा या हमारा संविधान जवाब नहीं देता है, जिसके लिए नहीं कहता है कि तुम ये काम करो। ये बहुत सारी सच्चाई, आपको इनकी बातें अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तभी समझ में आएंगी दोस्तों। तो पहले इसको समझने की कोशिश करिए। लेकिन मैंने आपको वो सच्चाई बता दी है। इनका सिर्फ एक कहना है कि मुसलमानों को उस तरीके से कट्टरपंथी विचारधारा के लिए ही इस्तेमाल मत करिए, बल्कि उनकी शिक्षा, उनकी रोजगार, उनकी रोटी, उनके मकान, उनके कपड़े का रोजगार करिए। वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षित हों और वो बरगलाए ना, वो गलत रास्ते पे ना जाएं। इसके लिए भी लोगों को कदम उठाने चाहिए। यही संदेश देना चाह रहे हैं। तो आइए इनकी वीडियो पूरी देखते हैं। से लेकर 22 तक कोई मुस्लिम संगठन का डेलीगेशन की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल इनको जरूरत पड़ी तो मोहन भागवत जी से भी मिलके आ चुके हैं, एक जो है गृह मंत्री जी से भी मिल चुके, अकेले मिले हैं। डेलीगेशन ले जाकर मुस्लिम मुद्दों पर मुसलमानों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, राष्ट्रवादी कैसे बनाया जाए, पढ़ा लिखा कैसे बनाया जाए, नौकरियों में कैसे समान अवसर दिलवाया जाए, इस मुद्दे पर कभी किसी ने बात नहीं किया। और जब बात करने की कोशिश मैंने की तो मुझे घेरा गया, मेरा स्टिंग ऑपरेशन यहां हुआ, मुझे जेल भेजा गया, मुझे मतलब सोशल मीडिया पर घेरने की कोशिश की गई। और आज जबकि कांग्रेस की सरकार और सो-कॉल्ड तमाम सेकुलर सरकारों की बात कर रहा हूं, तमाम सरकारों में इसकी छूट दी गई, मुसलमान बेलगाम होता गया, मुसलमानों ने मदरसे का बिजनेस शुरू कर दिया। क्रिश्चियनिटी भी तो इस देश में है साहब, भारत में। उसने अस्पताल खोला, उसने स्कूल खोला, उसने चर्च के साथ सब कुछ खोला। मुसलमान सिर्फ मदरसा और सबको रसीद पकड़वा के इन तमाम हमारे लीडरों ने सड़क पर छोड़ दिया। इनको एबीसीडी का ज्ञान अब हुआ है 2014 के बाद। आपने सुन लिया ना, हाफिज गुलाम सरवर जी हैं ये। इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। इन्होंने साफ शब्दों में एकदम कट टू कट बोल दिया कि देखिए भैया, हमारे देश में क्या हो रहा है कि लोग लीडर बनने का मुहिम चल रहा है एक तरीके से। अब मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका मतलब आपको बताता हूं। लीडर बनने का मुहिम का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, कि लोग बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वास्तविक मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा कौम या हमारे धर्म के लोग या हमारे जाति संप्रदाय के लोग क्यों पिछड़ रहे हैं, उनका कारण क्या है, उस पर ना ध्यान दे के केवल जब अपनी पर्सनल काम होता है तो हम सीएम से मिल लेंगे, हम गृह मंत्री से मिल लेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिल लेंगे, मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, उसके लिए हमें सब कुछ सिस्टम हमें समझ में आ जाता है। लेकिन हम किसी मुद्दे को ले जाके समाज को एक बैठा के ये सब बातें नहीं करते हैं। ये उनका कोट है, इन्होंने अभी बोला है। अब दोस्तों मैं इनकी बातों से मैं जो एक साफ सुथरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इनका सिर्फ ये कहना है कि अगर आप देश के लीडर बन रहे हैं, अगर आप देश के लीडर बन रहे हैं या किसी कौम के लीडर बन रहे हैं या किसी धर्म के लीडर बन रहे हैं, तो उसमें आपको ये बेसिक मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है, शिक्षा पे काम करने की ज़रूरत है, रोजगार पे काम करने की ज़रूरत है, लोगों को अच्छे रास्ते पे दिखाने की ज़रूरत है, न कि उन्हें बरगला के फुसला के उन्हें किसी गलत रास्ते पे, आतंकवाद के रास्ते पे, जिहाद के रास्ते पे, इन सब रास्तों पे ले जाने की ज़रूरत है। सबको, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, सबको ये संदेश मिलना चाहिए कि सर, अगर आप इस कौम को या इस लीडरिंग के काम में आप आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वास्तव में मुझे लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो उनको बेसिक नीड दिलवाइए, शिक्षा दिलवाइए, रोजगार दिलवाइए, उनको एक अच्छा इंसान बनाइए, इस पे काम करिए, न कि उन्हें गलत रास्ते पे भेजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हुई, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने और बातें अभी आपको नहीं दिखाई हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर चर्चा भी करूंगा। तो इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और 1 ही 2 दिन में मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा दूंगा, अगली डिबेट की बातें भी दिखा दूंगा, और उस पर हम लोग डिस्कशन भी किया जाएगा, निष्कर्ष भी निकाला जाएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।